नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 12 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 में इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को फाइंड करना सीखें। इन डेरिवेटिव्स को फाइंड करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ कुछ ऐसे अलजेब्रिक फॉर्मेट्स मिलेंगे जिसके लिए सब्स्टिट्यूशन करके ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन करके उसे ट्रिगो फॉर्मेट में बदल देंगे और ट्रिगो फॉर्मूला का यूज करके उसे सिंपल बनेंगे। यानी जो भी इनवर्स फंक्शंस दिए जाएंगे जिनका डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx निकालना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, सबसे पहले हमें उनको सिंप्लीफाई करना है। हर एक क्वेश्चन में इन्हीं में से कोई ना कोई एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर उन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन के बाद ट्रिगो फॉर्मूला का प्रयोग करके हम उसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे और ट्रांसफॉर्म करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट गेन कर लेंगे। बात आई समझ में? तो चलिए देखा जाए, ये 1 से लेकर 5 तक के जो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इनमें से हर एक में x की जगह हम लोग tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी जहां जहां x है उसको हम tan थीटा से रिप्लेस कर देंगे। x हटाएंगे tan रखेंगे, x हटाएंगे tan रखेंगे। ये पांचों के पांचों फॉर्मेट में यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। साथ में जरूरत पड़ी तो यहाँ से थीटा का मान भी निकाल कर रिप्लेस करेंगे और थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स x ये हमारा आएगा। यहाँ से शुरुआत होगी और काम शुरू हो जाएगा, चीजें सिंपल होना शुरू हो जाएंगी, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आ जाएंगे। फिर ये थीटा लास्ट में वापस करना होगा और तब आपको रिजल्ट। जबकि यहाँ जो छठा और 7वां नंबर क्वेश्चन है, तो छठे में हम x की जगह केवल साइन थीटा रखेंगे और काम हो जाएगा, और यहाँ पर x की जगह कॉस थीटा रखने पर हमारा काम। तो ये ट्रिगो ट्रांसफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना, बड़ी काम का चीज है। ये अलजेब्रिक फॉर्मेट खास ट्रिगो फॉर्मूला फॉर्मेट में होते हैं और इसलिए ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन करके हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं और ये ट्रिगो के जो क्राइटेरिया होते हैं वो सारा सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए काम कर पाते। चलिए, ऐसा करने के बाद हमें ट्रिगो से कुछ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a का फॉर्मेट आएगा तो साइन 2a लिखेंगे। 2 tan a डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर a tan 2a लिखाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a cos 2a लिखाएगा। याद रखेंगे एंगल दुगना होते जा रहा है। और इसी का उल्टा तीसरे में जो भी फ्रैक्शन दिया है उसका उल्टा लिखेंगे तो वो sec 2a हो जाता है। ये फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a tan 3a में बदल जाता है। ये सारा रिप्लेसमेंट करेंगे, हमें एलएचएस दिखेगा, सबको आरएचएस में बदल देना है। उसके अलावा अगर 2 sin a इंटू कॉस ए, सेम एंगल के साइन कॉस का दुगना प्रोडक्ट का दुगना ले ले तो साइन 2a में बदलता है। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos 2a में बदल जाएगा। साइन 90 माइनस a भी आएगा, उसे cos a लिखेंगे। और इसके अलावा ये 6 फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगो फंक्शन से हैं, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं, उसका डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो ये बड़ी काम के फॉर्मूला है। जब साइन इनवर्स का इनपुट साइन एक्स हो तो एक्स ही बचता है यहाँ आंसर में, जो यहाँ एंगल होता है वही आंसर होता है। और इसी फॉर्मेट में सब कॉस इनवर्स का इनपुट कॉस एक्स हो तो एक्स, याद रखिए सेम होना चाहिए। टेन इनवर्स का टेन हो एक्स, कॉट इनवर्स का कॉट एक्स हो तो एक्स, सेक इनवर्स का सेक एक्स हो तो एक्स, और कॉस सेक इनवर्स का कॉस सेक हो एक्स हो तो एक्स। ठीक है, चलिए देखा जाए। एक एग्जांपल हम यहाँ सिंप्लीफाई करके दिखा, जैसे 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया। इस फॉर्मेट में आप देख सकते हो क्या सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोला गया है। यहाँ देख लीजिए, ये पहला फॉर्मेट मैंने लिखा और यहाँ x की जगह tan थीटा लिखने के लिए बोला गया है। तो चलिए x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर tan थीटा, तो हमें मिलेगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जरा पीछे जाइए और देखिए, ये पहला फॉर्मूला आ गया है 2 tan a डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर a साइन 2a
थीटा और ए एंगल कुछ भी हो सकता है, मतलब नहीं है, हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। थीटा है तो 2 थीटा लिख देंगे और उसके बाद अपना काम आगे बढ़ा। ये सिंप्लीफिकेशन बताया, मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम अब आ रहा है। चलिए देखा जाए, ये रहा एक्सरसाइज 5.3, जहां इस एक्सरसाइज में जो इनवर्स इक्वल फंक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन है 9 से शुरू हो रहे हैं, 15 तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये पहला क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखिए। y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। याद कीजिए, इसी फॉर्मेट का जिक्र पीछे कर रहे थे कि जब हमें 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, फॉर्मूला यूज करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट गेन करना है। तो चलिए क्या करेंगे, यहां पर y बराबर साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रखा है। ब्रैकेट के अंदर जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसी में हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल्स tan थीटा, x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जाकर हमें मिलेगा। याद रखिए, यहाँ मेन काम पहले इनवर्स इक्वल फंक्शन को सिंप्लीफाई करना हुआ, लास्ट में डेरिवेटिव निकालने का काम होगा, अभी शुरू में नहीं। पहले ये सिंप्लीफाई तो कर ले। साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बराबर फॉर्मूला क्या है हमारा, तो ये रहा पहला नंबर फॉर्मूला है पहला क्वेश्चन के लिए, और साइन 2a वहां यूज करना है। ध्यान रहे, साइन 2a यूज करना है, इंप्लाइज y बराबर साइन इनवर्स, और ये आ गया साइन 2a। याद कीजिए, मैंने अभी साइन 2a a की जगह थीटा लिखेंगे क्योंकि थीटा एंगल है। याद कीजिए, मैंने अभी बताया था कि साइन इनवर्स को अगर साइन इनपुट दें x तो x ही आंसर बचता है। यहाँ x की जगह 2 थीटा है तो आंसर में आएगा 2 थीटा। अब थीटा वापस करेंगे हम लोग, यहाँ थीटा की जगह क्या आएगा जरा देख लिया जाए। यहाँ हमने x बराबर tan थीटा माना है, x बराबर tan थीटा, इसलिए चूंकि x बराबर tan थीटा है इसलिए हमारा थीटा की जगह आ जाएगा इनवर्स के डेफिनेशन से, इनवर्स के डेफिनेशन से tan इनवर्स x, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थीटा को रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स x से। ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आने के बाद ही डेरिवेटिव निकालने का काम करना होता है हमें। यहाँ देख लो क्वेश्चन क्या था और वो बदल के क्या आ गया, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बदल कर 2 tan इनवर्स x आ गया। अब लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का शॉर्ट फॉर्मेट है, वी गेट। तो x के रिस्पेक्ट में हम लेफ्ट साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो y की जगह dy बाई dx लिखेंगे, यहाँ y है, और राइट साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx किसका, 2 tan इनवर्स ऑफ x का। ठीक, ये हो गया। हमें पता है कि जब कांस्टेंट अकेले ना होके वेरिएबल के साथ हो और डिफरेंशिएट करना हो तो कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और केवल ये वेरिएबल स्ट्रक्चर को का डेरिवेटिव लिखते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 ऊपर गुना होगा नीचे नहीं, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये रहा फाइनल जवाब। तो यही दो पार्ट में काम करना है, सबसे पहले इनवर्स इक्वल फंक्शन को यहाँ सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद उसके डेरिवेटिव को निकालना है। इसके लिए जो भी फॉर्मूला सुटेबल हो यूज करेंगे। याद रखें, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसका हल देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन और जो फॉर्मेट दिया है, ऑब्वियसली इस फॉर्मेट में tan थीटा रखना है। y बराबर दे रखा है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, शॉर्ट में लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग को, x इक्वल्स tan थीटा, देन y अब बदल कर आ जाएगा क्या भैया, जरा देखिए लाल मेरे, यहाँ x की जगह जहां जहां x से tan थीटा रखेंगे, यहाँ x का क्यूब है तो tan रखेंगे तो उसका क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो फॉर्मूला है पीछे मैंने आपको बताया था tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स
tan 3 थीटा आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इनवर्स इक्वल फंक्शन tan का इनवर्स इक्वल फंक्शन है और tan ही इनपुट है। जब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो तो जाकर आंसर केवल 3 थीटा बचता है। ये बचता है हमारा आंसर। और थीटा वापस करना ना भूले। थीटा कहाँ से वापस करेंगे? जो माने हैं वहां से वापस करेंगे। चूंकि लिखना है, यहाँ एग्जाम में भी लिखे, जिस तरह से हम लिख कर बता रहे हैं उसी तरह से लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ से थीटा हमें मिलेगा tan इनवर्स x। ओके, तो ये थीटा यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 3 tan इनवर्स x। तो चलिए बंधु, यहां तक सिंप्लीफाई हो चुका है। अब बारी है इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। हमें मिलेगा क्या? dy बाई डी एक्स। लेफ्ट साइड में y है तो उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। और यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कांस्टेंट को बाहर निकाल करके, बट मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जैसे कि 3 कांस्टेंट अकेले नहीं, वेरिएबल के साथ है, बाहर जाएगा। वेरिएबल कहता है भाई तू चला जा, मैं संभाल लूंगा इसको, बाहर जा तू। ठीक। 3 अगर कांस्टेंट अकेले हो तो आपको पता है क्या करता है, डेरिवेटिव उसको मार के एकदम जीरो बना देता है। ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 से ऊपर गुना 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस। डेरिवेटिव फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये रहा रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ जो एक्स के ऊपर ये कंडीशन दिया है, क्राइटेरिया दिया है, उसी केस में यहाँ ये फॉर्मूला बदलता है। इस कंडीशन से बाहर जाने पर फॉर्मूला का रूप दूसरा हो जाएगा। 3 थीटा की बजाय कुछ और होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो अभी टेंशन नहीं लेना। इस पूरे एक्सरसाइज में जो कंडीशन दिया उसमें हमारा काम आराम से हो जाएगा। चलिए देखा जाए, ये रहा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यहाँ भी tan थीटा रखकर ही अपना काम करना है। मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले। ठीक है। यहाँ पर पहले लिख दिया क्वेश्चन हमने। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग एक्स, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल्स क्या भैया? tan थीटा। tan थीटा पर बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन है। देन वी गेट, हमें मिल जाएगा y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। एक्स की जगह tan थीटा रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, tan लिख देंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू tan थीटा रखना है, अगर एक्स का स्क्वायर है तो tan का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला आपको शुरू में मैंने दिखा दिया है। क्या ये होगा भैया, बंधु मेरे, भाई मेरे, क्या होगा यहाँ? जरा याद कीजिए। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। तो देख लो, cos इनवर्स है और cos है, तो आपको पता है यहाँ क्या होगा, केवल 2 थीटा बचता है। और इसलिए यहाँ थीटा को रिप्लेस करना होगा। y बराबर थीटा। थीटा कैसे रिप्लेस होगा? यहाँ आपने सब्स्टिट्यूट किया है, इसकी मदद लीजिए और गेम गो ओवर। ठीक है। इसलिए यहाँ थीटा आपको मिल जाएगा क्या भैया? tan इनवर्स एक्स को लिखना है। tan इनवर्स एक्स सब एक के जैसा आ रहा है, कोई बात नहीं, तो हमारे लिए अच्छी बात है। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करने का काम करना है हमें। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, एक ही फॉर्मेट पे चल रहा है बंधु मोरे, है ना। साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। जब तक कहा नहीं जाए विथ रिस्पेक्ट टू लिखना बड़ी जरूरी है। ये भूले तो वो आपको भूल जाएगा। तो चलिए, यहाँ आप चाहो तो टू कांस्टेंट सीधे बाहर निकालो, वेरिएबल को छोड़ो वहां जिसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। कांस्टेंट आने पर बाहर रखा जाता है। और tan इनवर्स का डेरिवेटिव अभी 2 प्रश्नों में लिखा मैंने। ये रहा, ऊपर गुना कीजिए, 2 गुना 1 2 होता है, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है। ठीक है। अब देखेंगे, सब में पहले हम इनवर्स को फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और तब डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 2 पार्ट में ये काम हो रहा है। बड़ा आसान है, एकदम सस्ता है एकदम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो दे रखा है आप पहचानिए, जरा याद कीजिए, दिमाग पर दबाव डालिए। इतना मत डालिएगा कि दिमाग भाई पराठा बन जाए, नहीं, इतना नहीं डालना है ना। आप देखो जरा, ये जो फॉर्मेट है यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा हमें। एक्स बराबर tan थीटा, ये उसी का फॉर्मेट है।
तब जाकर हमारा y नए चेहरे में आ जाएगा, नए मॉडल में आ जाएगा, जैसे नए नए मॉडल के बाइक्स आ रहे हैं। तो x की जगह हम लिखेंगे tan थीटा, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर जरूर देना है, पावर जो है वही लिखते हैं। यहाँ भी हम वही काम करने वाले हैं, स्क्वायर दे देंगे। अभी अभी फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला नहीं पता है तो फर्स्ट पेज पर जाइए, फॉर्मूला देख लीजिए। ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा। हो गया गड़बड़, जरा याद कीजिए। साइन इनवर्स का इनपुट साइन एक्स होने पर ही एक्स आंसर आता है, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स का इनपुट cos 2 थीटा है, गड़बड़ है। तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। यहाँ cos थीटा बराबर हम साइन 90 माइनस थीटा लिख देंगे। ये फॉर्मूला होता है, 10th क्लास से ही पढ़ रहे हैं हम। ये cos को बदलना ही पड़ेगा, बदलने के लिए वही 90 वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। cos थीटा है तो लिखेंगे साइन 90 डिग्रीज, यहाँ डिग्री की बजाय रेडियन में लिखिए, क्योंकि कैलकुलस रेडियन में पढ़ा जाता है। 90 यानी π/2 माइनस थीटा यानी 2 थीटा है। यहाँ ये जो एंगल है ना, यही रखा जाता है, π/2 माइनस थीटा। π/2 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्रीज। ठीक है, अब ठीक है, ये अब आया सेम साइन इनवर्स साइन। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला आपके सामने आएगा, पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला आएगा। कितना आएगा भैया, π/2। याद रखेंगे डेरिवेटिव में डिग्री नहीं रेडियन यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ रही है थीटा वापस करने की। चलिए वापस किया जाए, कहाँ है थीटा, ये यहां से मिलेगा। तो इसलिए y बराबर π/2 माइनस 2, और tan थीटा की जगह, थीटा की जगह tan से आएगा tan इनवर्स x। कैसे आया, कोई बात नहीं, चिंता ना करें, ये देख लें, चिंतन करें, चिंता ना करें। ओके, तो यहाँ से थीटा आपको इनवर्स के डेफिनेशन से आता है, ये ऐसे लिखते हैं। अगर tan का इनपुट थीटा है और आउटपुट x है, तो ये उसका उल्टा मतलब, अगर tan यहां से थीटा निकालना चाहते हैं तो जो आउटपुट है वो इनवर्स का इनपुट बन जाता है, थीटा आउटपुट हो जाता है। ये रहा। अब बारी है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये काम करने। तो लेफ्ट साइड में y को dy बाई dx लिखेंगे, राइट साइड में अभी पूरा पूरा लिख रहे हैं, ये d बाई dx। फंक्शन लिखे π/2 माइनस, दो चीजों का डिफरेंस है बाबू। तो डेरिवेटिव निकालते समय हमें ध्यान देना होता है दो बातों का, फॉर्मूला यूज होगा कि रूल, बस इसी पर पूरी कहानी, पूरी दुनिया डेरिवेटिव की। फॉर्मूला ये रूल, दो चीजों का जोड़ घटाव गुना भागा, अगर देखे जोड़ घटाव एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उसी के अनुसार रूल होता है। यहाँ दो चीजों का डिफरेंस है तो डिफरेंस का रूल यूज होगा, यानी दोनों पार्ट, दोनों टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना होगा। यहाँ π/2 का अलग, माइनस 2 कांस्टेंट बाहर लेते हुए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ बताना होगा। π/2 पूरा कांस्टेंट है बंधु मोरे, भाई मोरे, और किसी भी अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये भूलना नहीं है। tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 0 में से ये घटा रहे हैं, 0 हट जाएगा, और -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा। इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, 15 तक सॉल्व करना है, कोई नहीं, घबराना नहीं है, मजे से काम करना। ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, वेरी सस्ता, बहुत ही सस्ता है ये। सोल्यूशन में आते हैं, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें फिर से एक्स की जगह tan थीटा रखेंगे। तो पहले प्रश्न को छाप लीजिए, क्योंकि छापना हमारा संवैधानिक अधिकार है भैया, है ना, एकदम सही बोला हमने। तो सब्स्टिट्यूट करना है एक्स की जगह, अब क्या, tan थीटा। तो जाकर y का शक्ल सूरत बदल रहा है, बदल कर tan के रूप में वो आएगा, और ये रहा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये रहा। अब ये जो फॉर्मेट है, जो अलजेब्रा ट्रिगो का स्ट्रक्चर है, अलजेब्रा से बदल कर आया है, इसका आंसर होता है, फॉर्मूला है ये sin 2 थीटा होता है। फिर से हुई गड़बड़, यहाँ cos इनवर्स के लिए इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला है कि cos इनवर्स को cos इनपुट मिलना चाहिए, तो यहाँ x बचेगा, ये वाला x, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ है, साइन है, कोई बात नहीं, साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, यानी π/2 माइनस थीटा, ये लिखना ना भूले।
तो इससे बदलाव कीजिए, आपका काम हो जाएगा आराम से। तो ये लिखेंगे cos π/2 और थीटा जो दिया रहता है यहाँ वही लिखते हैं, उधर से नहीं, ये नहीं फॉर्मूला में थीटा है तो थीटा छापते नहीं, क्वेश्चन में जो एंगल दिया रहता है वही लिखते हैं। ठीक है। फिर क्या है यहाँ, y बराबर, यहाँ बच जाएगा इतना, और थीटा वापस करने की बारी है। थीटा वापस करते हैं, क्या होगा, y बराबर π/2 माइनस थीटा की जगह आएगा tan, माने है ना बंधु मोरे, तो 2 इंटू tan इनवर्स x। बार बार तो यही हो रहा है, चूंकि x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा tan इनवर्स x। वही किया है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, सीएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो हमें मिलेगा भैया क्या, मेरे में y बराबर, ये π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। सॉरी 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 सॉरी, क्या क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में dy/dx, राइट साइड में दो चीजों का डिफरेंस है, तो बारी बारी से π/2 का अलग, पहला टर्म दो कांस्टेंट बाहर रखते हुए डिफरेंस, मतलब हर टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग लिखी, ये 0 हो जाएगा -2 इंटू, यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का डेरिवेटिव, और ये -2 से ऊपर गुना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रहा सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न के तरफ। इस प्रश्न में आपको ध्यान होना चाहिए, क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, जो स्ट्रक्चर दिया है शुरू में हिंट किया था हमने कि एक्स की जगह क्या रखना है, तो चुपचाप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्स बराबर साइन थीटा, तो जाकर वाई का चेहरा शक्ल सूरत बदल रहा है, और बदलने के बाद क्या होगा जरा देखा जाए, एक्स की जगह साइन थीटा रख दिया, एक्स रूट अंडर में भी है, यहाँ भी साइन रखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ये सब प्रोसेस भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, 10th का फॉर्मूला याद कीजिए बंधु, 2 साइन थीटा और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है, ये जो होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 10th फॉर्मूला से 11 में भी पढ़ना था, कॉस थीटा होता है, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। लो काम बन गया भैया, अब यहाँ से केवल 2 थीटा बचेगा क्योंकि साइन इनवर्स साइन है, ठीक है, और इसलिए थीटा इनपुट चेंज कीजिए, इस बार यहाँ साइन इनवर्स एक्स आएगा, क्योंकि चूंकि एक्स बराबर साइन थीटा है, तो इसलिए थीटा साइन के इनवर्स के रूप में आएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब बारी है डिफरेंशिएट करने की, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हमें मिलेगा, चलिए देखिए लेफ्ट साइड में क्या dy/dx है, राइट साइड में 2 इंटू वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है और वेरिएबल साइन इनवर्स एक्स है, कांस्टेंट को बाहर और वेरिएबल का डेरिवेटिव, और आपको याद होना चाहिए ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, तो ये हो गया जवाब। चलिए अंतिम क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, ये रहा हमारा ये अंतिम क्वेश्चन, और जो स्ट्रक्चर दे रखा है नीचे डिनोमिनेटर में वो 2x² माइनस 1, इसके हिसाब से चलते हैं तो पता चल रहा है कि x की जगह यहाँ cos थीटा रखा जाएगा, तो y का चेहरा शक्ल सूरत बदल कर क्या होगा देखा जाए, 1/, x की जगह cos रखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, और इसके बराबर फॉर्मूला होता है, ये होता है cos 2 थीटा, नीचे cos 2 थीटा, और आपको 10th में बताया गया है कि 1/cos थीटा sec थीटा के बराबर होता है, तो sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा sec 2 थीटा आ जाएगा। चलिए ये भी ठीक है, sec sec है तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा y बराबर केवल 2 थीटा, इसलिए थीटा वापस कीजिए 2, और जो मान है उसके अनुसार cos इनवर्स x आएगा, कैसे देख लीजिए, x बराबर cos थीटा माने हैं आप, इसलिए थीटा आ जाएगा cos के रूप में cos इनवर्स x।
बारी है डिफरेंशिएट करने की। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get क्या मिलेगा हमें, तो dy बाई dx, जो कि क्या होगा, टू कांस्टेंट है, गुना में बाहर आएगा, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, और cos इनवर्स का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का ही होता है उल्टा चिन्ह में, यानी माइनस में। तो -2y√1 - x²। तो इस प्रकार इनवर्स की वो फंक्शन जो एनसीईआरटी बुक में प्रॉब्लम दी गई उन्हें सॉल्व करने के ये तरीके हैं, इन्हें ध्यान से देखें। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर मेरा चैनल है मैथिक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।